हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 4.3 आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले एक्सरसाइज 4.2 तक देख लिया हो। इस वीडियो में हम आर डी शर्मा क्लास 6 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एडिटिव इनवर्स इन सब का पता करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो। ए- जैसे आपने मुझे कोई एक नंबर बताया, लेट से आपने 5 बताया, तो 5 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि दोनों का जो एडिशन है वो जीरो आ जाए। एक बार फिर से, आपने मुझे कोई एक नंबर बताया, मैं उस नंबर में ऐसा क्या प्लस करूं कि दोनों नंबर को ऐड करने पे जीरो आ जाए। तो जो मैं नंबर ऐड करूंगा ना उस नंबर में, वही आपके द्वारा आपने जो नंबर दिया था उसी का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, समझो मेरी बात थोड़ा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मुझको एक नंबर दिया 5, तो 5 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि दोनों का सम जीरो आ जाए। तो ये जो नंबर होगा ना, जो मैं प्लस करूंगा, यही हो जाएगा एडिटिव इनवर्स 5 का। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? तो देखो, अगर 5 के एडिटिव इनवर्स की बात की जाएगी ना, तो 5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। एडिटिव इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है, बस जो भी आंसर दिया है उसका साइन अपोजिट कर दोगे, बस दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 5 में -5 ऐड कर दूं तो इसका आंसर जीरो आएगा। देख लो कैसे आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 -5 करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर जीरो आएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स निकालना बहुत आसान है। 52 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -52, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, -52। -176 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +176। और जीरो तो प्लस माइनस में होता नहीं, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही रहेगा। क्लियर है? इसके बाद देखो क्या कह रहा है। फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर का मतलब होता है -1 के बाद वाला या -42 के बाद वाला। सक्सेसर कैसे पता चलता है? जब आप इसमें 1 को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो -42 में 1 प्लस करो जरा, सेकंड वाला है ये। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बुक में ही कर दिया, सेकंड वाला क्या था जरा देखिए। -42, कोई दिक्कत नहीं है। -42 में 1 को प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 42 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 41। साइन किसका लगेगा? इन दोनों का, जो इन दोनों में से बड़ा होगा। 42 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे क्या दिया है। -1 0। अब देखो, -1 में अगर आप +1 ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो -1 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 0 हो जाएगा। थर्ड आपको क्या दिया था? थर्ड आप, मेरे ख्याल से आपको 0 ही दिया है। हाँ, थर्ड आपको 0 दिया है। तो 0 में जब आप 1 प्लस कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 1 हो जाएगा। समझ में आया? फोर्थ वाला देख लीजिए। -200 है और -99 है। ठीक है भैया, -200 है, इसमें 1 प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 200 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 199। साइन कौन सा लगेगा? बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती माइनस में है तो माइनस में आ गया। फिफ्थ वाला देख लीजिए क्या है। -99, -99, इसमें +1 कर दोगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, या माइनस प्लस माइनस हो गया। 99 में से 1 माइनस करेंगे, 98 आएगा। साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी गिनती है उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेडिसेसर का मतलब होता है इसके पीछे वाला। पीछा पीछे वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो थर्ड का फर्स्ट 0 है भैया, 0 में -1, 1 को माइनस कर देंगे। 0 -1 आंसर कितना आ जाएगा? -1।
तो 0 के पीछे वाला नंबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। सेकेंड वाला कर लीजिए, क्या दिया है, 1 और -1 दिया है, ठीक है, 1 दिया है। 1 में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 0। तो 1 का प्रेडिसेसर 0 हो जाएगा। अगला नंबर है -1। भैया -1 में से अगर -1 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा। जब दोनों गिनती माइनस में रहती है ना, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो भी माइनस में रहता है। जब दोनों गिनती माइनस में रहती है तो जो आपका रिजल्ट आता है वो भी माइनस में रहता है। माइनस माइनस प्लस होगा, आपने 1 + 1 कर दिया, 2 आ गया। साइन किसका लगाएं, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में आएगा। तो -1 का प्रेडिसेसर -2 हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, -125। तो -125 फिर -1 कर दिया, आंसर कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 126 हो गया। साइन नेगेटिव का रहेगा। फिफ्थ वाला देखिए, 1000, ठीक है। 1000 में से आप 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 999। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है, यानी कौन सा सही है। द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स अपोजिट इज 0। कह रहा है एक नंबर और उसके अपोजिट का सम हमेशा 0 होगा, तो ये करेक्ट है। जैसे 5 ले लो और -5 ले लो, दोनों को जोड़ दो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 2 ले लो और 2 का नेगेटिव यानी -2 ले लो, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। 2 ले लो और -2 ले लो, दोनों को प्लस कर दो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझो थोड़ा सा, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। फोर्थ का फर्स्ट, जैसे आपने 5 लिया और -5 ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 5 आंसर कितना है, 0। आप वो एक नंबर लोगे, उसका अपोजिट लोगे, दोनों को प्लस करोगे, हमेशा आंसर 0 आएगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है दो नेगेटिव इंटीजर को हम सम करेंगे तो क्या हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, तो बेटा ये फॉल्स होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे -2 ले लो, फिर इसमें प्लस कर दो, अगेन आप -3, दो नेगेटिव इंटीजर है प्लस कर रहे हैं, तो -2 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, साथ में 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन नेगेटिव का ही रहेगा। दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस किया है, आंसर क्या आया है, नेगेटिव आया है। दो नेगेटिव इंटीजर को आप प्लस करोगे, आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। ये भी गलत है। कह रहा है एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम प्लस करें तो क्या हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो इसके देखिए दो केस बनेंगे, -5 +2, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका आंसर आएगा -3, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, जैसे -5 +7, प्लस माइनस माइनस, सात में से 5 जाएगा, बचेगा 2, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। एक में आंसर -3 आ रहा है, एक में आंसर +2 आ रहा है, इसके आगे कोई साइन नहीं, तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट प्लस का ही होगा। तो यानी अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करते हो तो नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा पॉजिटिव से तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा नेगेटिव से तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। समझ में आया, तो ये वाला भी फॉल्स होगा। इसमें क्या रहता है, नेगेटिव ही होना चाहिए, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फोर्थ वाला देख लीजिए, द सक्सेसर ऑफ -1 इज 1। कह रहा -1 के आगे वाला नंबर 1 होता है, तो ये गलत है। -1 के जस्ट बाद वाला नंबर 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर लाइन सबने देखा है ना, -1 के जस्ट बाद वाला नंबर, -1 के जस्ट बाद वाला नंबर आगे वाला, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला 0 होता है। क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। कह रहा है तीन डिफरेंट इंटीजर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने -2 ले लिया, ठीक है,
+3 ले लिया और +-1 ले लिया। तीन देखो डिफरेंट इंटीजर हैं, तीनों का प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो -2 +3 प्लस माइनस -1। अब देखो 2 और 1 माइनस में है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 3, वो भी नेगेटिव में, और +3। इन दोनों, ये दोनों मिल करके -3 हो गए, साथ में +3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0। तो देखो तीन डिफरेंट इंटीजर थे, थ्री डिफरेंट इंटीजर थे, तीनों को प्लस किया गया, आंसर 0 आ गया। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल इंटीजर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर लेस देन 5। कह रहा है सारे इंटीजर लिखे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी। तो भैया 5 से कम होगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लीजिए। पहले लिखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन 5। 5 से छोटी एब्सोल्यूट वैल्यू कौन कौन से होगी? ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। अब 4 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? 4 एब्सोल्यूट वैल्यू होगी -4 की। 3 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? -3 की होगी। 2 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? -2 की होगी। 1 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? -1 की होगी। और 0 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? 0 की होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था? राइट ऑल इंटीजर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर लेस देन 5। कह रहा है सारे इंटीजर लिखे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी। तो 5 से कम इन सब की हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एक चीज और समझना, 4 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? -4 की होगी। 4 की भी तो हो सकती है ना, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 होगी। ऐसे ही 3 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी? -3 की होगी और 3 की भी हो सकती है। ऐसे ही 2 जो है -2 की तो होगी, 2 की भी हो सकती है। 1 जो है -1 की तो होगी, 1 की भी हो सकती है, और 0 तो 0 की होगी ही। तो ये सारे नंबर हैं जो आपके आंसर हो जाएंगे, ये सारे नंबर जिसमें मैंने सर्किल किया है आंसर। सिक्स्थ वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कह रहे हैं इनमें से कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं क्या लिखा है। 4 + 2 मॉड में है, तो 4 मॉड और 2 मॉड। अब देखो LHS अलग सॉल्व करो, RHS अलग सॉल्व करो, दोनों अगर बराबर आ गया तो आपका ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये तो हो जाएगा मॉड 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये मॉड 4 प्लस में मॉड 2, मॉड 4 की वैल्यू 4 होगी, मॉड 2 की वैल्यू 2 होगी, 4 + 2 6, दोनों सेम है ना, तो ये आपका ट्रू हो गया पहला वाला। क्लियर है? सेकंड वाला देखिए, ठीक है। देखिए LHS अलग करिएगा सॉल्व, RHS अलग करेंगे आप। 2 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर आएगा -2। -2 जब मॉड के बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। मॉड 2 प्लस मॉड 4, ये तो सिंपल है बिल्कुल। मॉड 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, मॉड 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 + 4 6 हो जाएगा। इधर 2 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे। देखिए 1 मिनट, दिखाई दे रहा है ना आपको पूरी तरीके से? नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब तो दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। क्लियर है? चलिए थर्ड वाला देख लीजिए। 4 - 2 है, और ये क्या है? मॉड 4 माइनस मॉड 2। LHS अलग सॉल्व होगा, RHS अलग सॉल्व होगा।
4 - 2, तो ये तो 2 हो जाएगा मॉड में, और मॉड 2 की वैल्यू 2 रहेगी। मॉड 4 माइनस मॉड 2, मॉड 4 की वैल्यू 4 होगी, मॉड 2 की वैल्यू 2 होगी, 4 - 2 2 हो जाएगा। दोनों सेम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए फोर्थ वाला देखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, एलएचएस अलग सॉल्व करेंगे आप, एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ऐसे एलएचएस अलग सॉल्व होगा और आरएचएस अलग सॉल्व होगा। अब देखिए -2 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का ही लगेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। -6 का मॉड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ऐसे आरएचएस कर लेंगे आप। आरएचएस लिख लिया आपने, -2 का मॉड 2 हो जाएगा, -4 का मॉड 4 हो जाएगा, 2 + 4 करेंगे 6 आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब देखिए सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला बेटा बुक में ही करते हैं, ज़्यादा आसान है। ठीक है देखो, कुछ करना नहीं है। 6 में आप प्लस कर देंगे -6, जैसे 6 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे -6। तो 6 में जब आप प्लस करेंगे -6, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 6 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 0 लिख दोगे। ऐसे ही आप 6 में प्लस करोगे -4, 6 में क्या प्लस करोगे, -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 4 आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ऐसे आप 6 में प्लस करोगे -2, समझ में आ रहा है ना? ये पहली लाइन के लिए मैं कर रहा हूँ, 6 में प्लस करोगे -2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे। ऐसे ही फिर आप 6 में प्लस करोगे 0, 6 में 0 प्लस करोगे तो 6 ही रहेगा। 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 4 प्लस करोगे 10 हो जाएगा, 6 में 6 प्लस करोगे तो 12 हो जाएगा। सिर्फ आपको नेगेटिव वाले पे ध्यान देना है, पॉजिटिव वाला तो आप आराम से कर ही लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए दूसरी लाइन के लिए, 4 में आपने प्लस किया -6, 4 में प्लस किया -6, दिखाई दे रहा है ना? इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 6 करेंगे, आंसर आएगा -2, क्योंकि छोटी में से बड़ी गिनती माइनस कर रहे हैं। तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आप बड़े में से छोटी ही माइनस करते हैं, बस जो भी आंसर रहता है वो नेगेटिव में रहता है। -2 आ गया आपका। ठीक है, फिर 4 में प्लस करेंगे -4 कर लीजिए, 4 में प्लस किया -4, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 0 लिख लो। फिर 4 में प्लस करेंगे -2, 4 में प्लस कर दिया -2, प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लो। फिर 4 + 0 करेंगे 4 आएगा, 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, 4 + 4 करेंगे 8 आएगा, और 4 + 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं डायरेक्ट कर दूं, कर लोगे या पूरा करके बता दूं? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ लोग आप अपने से करिएगा, ठीक है? मैंने 2 लाइन बता दी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको आप अपने से करिएगा लिख करके, ठीक है ना? अब देखो, 2 प्लस -6 करेंगे तो आएगा -4, 2 प्लस -4 करेंगे तो आएगा -2, 2 प्लस -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, और 2 + 6 8 हो गया। 0 प्लस -6 करेंगे तो -6 आ गया, 0 प्लस -4 करेंगे तो -4 आएगा, 0 प्लस -2 करेंगे तो -2 आएगा, 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, 0 + 4 करेंगे 4 आएगा, 0 + 6 करेंगे 6 आएगा। -2 प्लस -6 करेंगे तो आएगा -8, माइनस, अच्छा ये वाला बता दे रहा हूँ मैं, माइनस वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है? -2 वाला, -2 प्लस -6 किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया,
ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 + 2 8, साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे -2 प्लस -4 करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस साइन नेगेटिव का। ठीक है ना, तो ये -6 हो गया। ऐसे -2 प्लस -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -2 प्लस 0 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 प्लस 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 प्लस -6 करेंगे तो -10 हो जाएगा, -4 प्लस -4 करेंगे तो -8 हो जाएगा, -4 प्लस -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, -4 प्लस 0 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -4 प्लस 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -4 प्लस 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए, -6 प्लस -6 करेंगे तो -12 हो जाएगा, -6 प्लस -4 करेंगे तो -10 हो जाएगा, -6 प्लस -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, -6 प्लस 0 करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 प्लस 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -6 प्लस 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -6 प्लस 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ओके, कह रहा फ्रॉम द अबव टेबल, ये सबको, ये सब का क्या करना है आपको, आंसर देना है। दे लेते हैं, चलिए फर्स्ट वाला देखिए, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज जीरो। कह रहा है जिनका जिनका सम जीरो है उसको आप लिखिए। तो ठीक है, 6 और -6 का जो सम किया उसका क्या था, सम जीरो था। ठीक है, 4 और -4 का जो सम किया उसका सम भी क्या था, जीरो था। देख लो 4 और क्या है ना, जीरो है, अब उसको लिख लो 2 और -2 का। ठीक है, 0 और 0 का सम, 2 और -2 लिखिए बेटा, -1 को लिख दिया मैंने। ठीक है ना, 6 -6 का, 4 -4 का, एक मिनट, 2 -2 का, 0 और 0 का। यहाँ -3 तो है नहीं बेटा, ये -3 क्यों दे रहा है, या तो मेरी आंख में धोखा हो रहा है। यहाँ देखो -3 दिया है जबरदस्ती, -1 भी दिया है ना, तो यहाँ मुझे -6, -6 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ मुझे ना -1 दिख रहा है ना -3 दिख रहा है, यहाँ पे दिया हुआ आई डोंट नो, देना नहीं चाहिए था बल्कि। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है देखिए, इस -4 प्लस -2 इज इक्वल टू, अच्छा इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा एलएचएस आरएचएस करके, इसको पहले लिख लीजिए। कह रहा है क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, करके देख लो एलएचएस आरएचएस। ये एलएचएस है आपका, और ये क्या है आपका, एक मिनट, पेन खत्म हो गया बेटा, और ये आपका क्या है, आरएचएस है। तो देखो -4 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, साइन नेगेटिव का लगेगा, -2 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, दोनों नेगेटिव में तो साइन नेगेटिव का लगेगा, दोनों सेम है ना। तो ये दोनों क्या कह रहा है, क्या ये इसके बराबर है, तो इसका आंसर आएगा यस, ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्या 0 प्लस -6 होगा, जाहिर सी बात है, 0 में कुछ भी प्लस करो वही आंसर आता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। थर्ड वाले का भी आंसर क्या आ गया, सेवन का थर्ड का भी क्या आ गया आंसर, यस आ गया। क्लियर है? एट्थ वाला देखिए, फाइंड एन इंटीजर एक्स सच दैट, ये तो बहुत आसान है, मैं इसको आपको एकदम आसान तरीका बता दे रहा हूँ करने का, आपको दिमाग वगैरह भी नहीं लगाना। देखो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, +1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 -1, और 0 में से -1, अगर 1 को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है -1 ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। वैसे सारा कर लो, x + 5 कितना हो जाएगा, 0 दिया है, +5 को इधर ले जाएंगे, जब भी शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, +5 से क्या हो जाएगा, -5, तो 0 -5, आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। थर्ड देखिए,
-3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -3 को इधर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी, 0 + 3, और 0 + 3 का मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ देखिए, x प्लस -8 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो x -8 इज इक्वल टू 0। -8 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 + 8। 0 में 8 प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है 8 ही रहेगा। फिफ्थ वाला देख लीजिए, 7 + x इज इक्वल टू 0। अब देखो 7 का यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये ध्यान रखना। +7 को उधर भेजेंगे, -7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 -7। और 0 -7 का मतलब डायरेक्ट क्या है, -7 है, क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। उसकी समझ लो, उसको इग्नोर मारो, नज़रअंदाज कर दो। x + 0 इज इक्वल टू 0। अब ना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो दे दे के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बस सीधा सीधा। चाहे इसको इधर भेज दो, चाहे जैसे करो, 0 - 0 0 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे कर लो, ये वाला 0 उधर गया तो 0 - 0, 0 - 0 का मतलब 0 हो गया। समझ में आया बेटा अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।